वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में चल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सासंग जी। बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। मोनी बेटा धन निराकार, कैसे हो आप सब? आओ आज की जो ज्ञान चर्चा सासंग जी वो शुरू करते हैं। खुशीराम गौतम जी, धन निराकार जी, आओ सासंग जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। बिन जाने ना होए प्रीति, बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, और बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़ाए। बिन जाने ना होए प्रीति, जब तक जिस हमने जाना नहीं है, हमें पहचान नहीं है, जिसको हम मिलना चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रीति करना चाहते हैं, जब तक उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, वो हमने कभी देखा नहीं है, जिससे हमने प्रीति करनी है, प्यार करना है, तो बिन जाने ना होए प्रीति, बिना जाने के प्रीति नहीं हो सकती। प्रीति जी धन निराकार। बिन जाने ना होए प्रीति, बिना जानकारी के, बिना देखे, बिना समझे, बिना परखे प्रीति नहीं हो सकती। साथ संगत जी प्यार नहीं हो सकता। सीधा सीधा ये समझना चाहिए कि जिसको हमने मिलना है, जिससे हमने प्रेम करना है, जिसके साम्राज्य में हमने जाना है, पहले हम सदगुरु की कृपा से वो जगह को जान ले, उस शख्सियत को पहचान ले, उस हस्ती को पहचान ले। बिन जाने ना होए प्रीति, तो इसलिए बिना जानकारी के, बिना जाने पहचाने प्रेम नहीं हो सकता, प्रीति नहीं हो सकती, प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो अध्यात्म है साथ संगत जी, ये कोई करने धरने वाली बात नहीं है, ये समझने का विषय है। ये मानने का नहीं, ये जानने का विषय है। अध्यात्म जानने का विषय है। पहले जानना है, फिर मानना है, फिर जाकर साथ संगत जी जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। और जब तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, तो तब तक प्रीति नहीं हो सकती, प्यार नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि ये कुदरत का एक सिद्धांत है, ये नेचर का, प्रकृति का एक फंडामेंटल है, एक बहुत ही अकाट्य नियम है साथ संगत जी, एक विधि विधान है। ये जो अध्यात्म है, ये प्रेम, प्रीति और प्यार का ही मार्ग है। डॉक्टर प्रियंका जी धन निराकार, कैसे हो आप? सो बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति। जब तक जिसको आपने मिलना है, जिसको आप जहां पर आपने जाना है, उस रास्ते का पहले पता करना होगा,
और फिर जिससे के पास हमने जाना है उसकी पहचान करनी होगी। बिन जाने ना होए प्रीति और बिन प्रीति ना ही प्रतीति। और जब तक प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, समर्पण भाव नहीं होगा, मन से, वचन से, कर्म से शरणागत भाव नहीं होगा, तो तब तक प्रतीति नहीं हो सकती, तब तक रियलाइजेशन नहीं हो सकती, तब तक आपको आभास नहीं हो सकता, तब तक आपको अनुभव नहीं हो सकता, जब तक आपके प्यार में दृढ़ता नहीं आएगी, आपका प्यार सच्चा नहीं होगा सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति। और बिन प्रतीति न भक्ति दृढ़ाए। सीधा सीधा ये सूत्र है अध्यात्म का कि जिसको मिलना है, जिसको जानना है, पहचानना है, प्रेम प्रीति प्यार करना है, जिसके साम्राज्य में जाना है, जिसके साथ संबंध स्थापित करना है, पहले परमात्मा को जानो, पहले पहचानो। इन खुली आंखों से पहले सदगुरु के माध्यम से पहचान करनी चाहिए और फिर पहचान करके फिर ध्यान करोगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। इसलिए अध्यात्म के अंदर इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है साथ संगत जी कि कल्पनाएं नहीं करनी। परमेश्वर को अगर मिलना है, परमात्मा को अगर मिलना है तो महेश चंद्रा जी धन निराकार, इलाहाबाद से महेश चंद्रा जी, आप धन निराकार जी। सो इसलिए इस सूत्र को पल्ले में गांठ बांध लो हमेशा हमेशा के लिए कि कल्पनाओं में नहीं उलझना है, सपोज नहीं करना है। जैसे देखने में ज्यादातर यही आता है कि जिस चीज का हमें पता नहीं होता तो उसको हम सपोज कर लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जिसको पता नहीं है, जिसको अनुभूति नहीं हुई है, अनुभव नहीं हुआ है, तो वो एक कल्पना कर लेता है, सपोज कर लेता है। मान लो भगवान ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है। तो इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है, हमारे रहनुमाओं ने हमें उपदेश दिया है साथ संगत जी, और आगाह किया है, सचेत किया है कि कल्पनाओं में नहीं उलझना है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता, जब तक परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो जाता, तो तब तक अपना ध्यान, अपनी साधना, आराधना वो जारी रखनी है। क्योंकि साधना और आराधना से ही साथ संगत जी वास्तविकता का पता चल सकता है। सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी का ज्ञान आपको हो गया, वास्तविक जो ज्ञान होगा वो प्रैक्टिकल करने से होगा, साधना आराधना करने से होगा। तो जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होता, जब तक अगाध श्रद्धा नहीं होती सदगुरु के प्रति, परमेश्वर के प्रति, जब तक आप संकल्पवादी नहीं बनते, आपका दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तो तब तक साथ संगत जी हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमें ये संदेश दिया है, ये उपदेश दिया है कि पहले जानो, पहचान करो परमात्मा क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है। और अगर हमारे रोम रोम में व्यापक है, सकील ब्रह्मांड के अंदर व्यापक है, तो फिर हमें अनुभव क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं? जब सब कुछ दिख रहा है तो परमात्मा भी क्यों नहीं दिख सकता? दिख सकता है। परमात्मा को हम देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, अपने अंशक रहने का एहसास भी कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब हमारा जो गाइड है, हमारा जो स्पिरिचुअल गुरु है,
वो अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में एब्सोल्यूट हो, ब्रह्म के जानने वाला हो, परमेश्वर के जानने वाला हो, खुदा के जानने वाला हो, और जिसने परमेश्वर को देखा हो, जाना हो, पहचाना हो, अनुभव किया हो, एहसास किया हो, रियलाइज किया हो, और समय का सद्गुरु होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले सद्गुरु जो होके चले गए हम उनको सिर्फ याद करने से हमें ज्ञान हो जाएगा। लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए और समय का हाकिम होना चाहिए और अपने आप में एब्सोल्यूट और कंप्लीट होना चाहिए। ब्रह्म के जानने वाला होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, आत्मवेता होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए, आत्मदर्शी होना चाहिए। तो जब हम इस डगर पे चलेंगे साथ संगति, जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा असली जो स्वरूप क्या है, हमारा असली जो परिचय क्या है, तो एक बार बस इस डगर के ऊपर चलने की जरूरत है। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, एक बार इस डगर के ऊपर चलने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। जब आप दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ जब इस मार्ग पर चलने की साथ संगत की शुरुआत करेंगे, तो रास्ते में ही आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, अच्छे विचारों वाले लोग मिल जाएंगे, अच्छे संस्कारों वाले लोग मिल जाएंगे और अच्छा किरदार निभाने वाले लोग भी आपको रास्ते में ही मिल जाएंगे। बस जरूरत है हमें इस जगह के ऊपर प्रशस्त होने की, इस जगह को अनुसरण करने की, इस संत मार्ग के ऊपर चलने की जरूरत है। ये लेकिन परंतु वाली बातें अगर सोचकर घर में ही बैठे रहे तो फिर ये जीवन साथ संगत जी ऐसे ही बीत जाएगा। ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाएगा, जैसे इस जन्म से पहले जन्म लुट गए हैं। बस जरूरत शुरुआत करने की है। जैसे ही आप शुरुआत करोगे, इस मार्ग पर चलने की शुरुआत करोगे, आपकी पक्की निष्ठा होनी चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर समर्पित भाव होना चाहिए, शरणागत भाव होना चाहिए। तो निश्चय ही साथ संगत जी आपको रास्ते में ही अच्छे विचारों वाले लोग मिल जाएंगे, अच्छे संस्कारों वाले लोग मिल जाएंगे और अच्छा किरदार निभाने वाले भी मिल जाएंगे। एक छोटा सा दीपक होता है साथ संगत जी, छोटा सा दीपक होता है, एक जला हुआ दीपक होता है और एक बुझा हुआ दीपक होता है। तो उनकी दोनों की हैसियत में फर्क है। जो जला हुआ दीपक है सिर्फ वही प्रकाश दे सकता है, जो बुझा हुआ दीपक है वो प्रकाश नहीं दे सकता, बेशक हम उसको भी दीपक कह रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सबके अंदर है, सबके साथ है, सबके अंग संग है, लेकिन जिस घट के अंदर ये प्रकट होकर बोलता है, जिस घट के अंदर ये प्रकट होता है, सब घट मेरा साइया सुन्नी सेज ना कोई, बलिहारी व घट के जागट प्रकट होए। मैं ऐसे घट के बलिहार जाता हूं जिस घट के अंदर प्रकट होकर इसने मुझे सब कुछ समझाया है। मैं ऐसे घट के, ऐसे सदगुरु के बलिहार जाता हूं। तो जो जला हुआ दीपक होता है साथ संगत जी, वो आप खुद जलता है लेकिन दूसरों को वो रोशनी देता है। और एक बुझा हुआ दीपक होता है, वो आप भी अंधेरे में रहता है और दूसरों को भी अंधेरे में रखता है। तो इसीलिए सदगुरु जो है साथ संगत जी, वो जलता हुआ दीपक है, जो खुद जलकर, खुद तरह तरह की साधनाएं करके, आराधनाएं करके हम सब लोगों के भले की सोचता है, भले की समझता है।
और ये ऐसे जो भाव हैं, ऐसी जो धारणाएं हैं, ये हमें ऐसे संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मिल सकती हैं। सत्संग बिन भावना उपजे, बिन भावना भक्ति होए तेरी। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में एक जगह ऐसा संगत ने हमें संदेश दिया है, सारी मानवता को संदेश दिया है, समूची मानवता को संदेश दिया है। हमारे सभी संतों महापुरुषों ने, चाहे वो किसी भी धर्म में आए हैं, किसी भी मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस सभी जातियों से, धर्मों से, वर्णों से, संप्रदायों से, मिशनों से, प्रतीकों से, चिन्हों से, सब कल्पनाओं से ऊपर उठकर यही संदेश दिया है कि ये इंसान, तू अपने आप को पहचान, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचान। दुनिया की सारी चीजों को आपने पहचान लिया है, सब चीजों की आपको पहचान हो गई है, सब रिश्ते नाते सगे संबंधियों से मिलाप हो गया है, लेकिन एक जगह स्लिप हो गया है जीव कि ये सबको जानने पहचानने में लगा हुआ है, सबको इसने जान लिया है, पहचान लिया है, लेकिन ये अपने आप को न जान पाया। तो जब तक अपने आप को जानोगे नहीं, अपने आप को पहचानोगे नहीं साथ संगत जी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि जिसने भी जाना है, जिसने भी पहचाना है, जिसने भी आज तक परमेश्वर का दर्शन दीदार किया है, उसने अपने आप के अंदर ही किया है। अगर आप अपने अंतर में जान जाते हैं कि हमारा परमेश्वर मेरा हमेशा अंग संग है, सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले, मैंने सदगुरु को सिमरण करना है, सदगुरु का ध्यान करना है, सदगुरु मेरे को फिर श्वास श्वास पर संभाल करता है, देख देख करता है, रक्षा सुरक्षा करता है। सो इसलिए जैसे जला हुआ दीपक जब जल जाता है, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी, जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब अपने आप की पहचान हो जाती है, सदगुरु के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से जब अपने आप की आपने पहचान कर ली कि मैं मात्र ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर रहने वाली एक पावन पवित्र आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ जो है साथ संगत जी, परमेश्वर जो है उसका अंश है। इसलिए जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है। परम तत्व अजर, अमर और अविनाशी है, तो इसलिए आत्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण अजर, अमर और अविनाशी है। और वो है कहाँ? वो भी आपके साथ ही, आपके अंतर में है। ये बाहर जो दृष्टिमान जगत है, ये सब कुछ पसारा है, और इसका जो बीज है, इसका जो मूल है, वो परमेश्वर ने आत्मा के रूप में अंदर आपके रखा है, और खुद भी परमेश्वर आपके अंतर में बैठा हुआ है। तो बस जरूरत है अपने आप को जानने की, जरूरत है आराधना और आराधना और साधना करके अपने आप को पहचानने की साथ संगत जी। सो इसलिए थोड़ा सब्र और थोड़ा संतोष करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीज जल्दी में मिल जाती है, जल्दी ना करो। अध्यात्म के अंदर थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, संतोष रखना पड़ता है। तो इसलिए जल्दी ना करो साथ संगत जी, सब्र करो, संतोष करो। सब्र और संतोष का सहारा लो, क्योंकि जल्दी से मिलने वाली जो चीज है वो ज्यादा देर तक टिकने वाली चीज नहीं होती। जो चीज देर से मिलती है, जो थोड़ा इंतजार करने से मिलती है, वो हमेशा ठहरने वाली होती है।
इसलिए साध संगत जी, मैंने आपको जो बताया है कि जब आप इस मार्ग पे प्रशस्त होंगे, इस मार्ग पर शुरुआत करोगे, इस मार्ग पर चलोगे, तो आपको अच्छे विचारों वाले, अच्छे संस्कारों वाले और अच्छे किरदार निभाने वाले जो लोग हैं वो भी आपको इसी मार्ग पर मिल जाएंगे। तो मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है साध संगत जी, मनुष्य जन्म का सबसे पहला और सबसे अंतिम जो प्रश्न है वो यही है कि मैं क्या हूं, मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, मैं संसार में क्यों आया हूं, मुझे परमेश्वर ने परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने संसार में क्यों भेजा है। तो जब तक साध संगत जी ये सवाल नहीं सुलझेगा तो तब तक ये जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो पहेली है साध संगत जी, ये सुलझने वाली नहीं है। तो इसलिए जो ये पंच भौतिक शरीर है, ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसके साथ साथ में साध संगत जी जो इसके साथ में आत्म तत्व है, जो आत्मा की सत्ता है, आत्मा की शक्ति है, इसको भी साथ साथ में स्वीकार करना होगा। मात्र अपने आप को ये नहीं समझ के बैठ जाना कि मात्र मैं ये शरीर हूं। इसके साथ साथ में साध संगत जी आत्मा, जो आत्मा की शक्ति है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, जिसके कारण ये सारा यूनिवर्स जीवन यापन कर रहा है, ऐसी आत्म सत्ता को भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी संसार में चीजें हैं, जितने भी संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे संबंधी हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इन सब के अंदर साध संगत जी आत्मा जो है वो प्रधान है। आत्मा तत्व जो है वो, आत्म तत्व जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ का अंश है। और जैसा परमेश्वर है वैसी ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर का अंश है।